मीना सामान क्या क्या लेकर के जाएं। अक्सर जैसे शारिक अलवी साहब के साथ ये दिक्कत है कि उन पर लोग तंज कसते हैं कि भाई वो मदीने पे बहुत बताते हैं, हमारे साथ दिक्कत है, हम पे तंज कसते हैं कि आप सामान बहुत बताते ले जाने के लिए, और हम एक भी सामान ऐसा नहीं बताते हैं जो कि हम खुद ना लेकर के गए हो, और सब इस्तेमाल हुआ तो हम आपको भी बता देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा करी, आपने सुबह नीम का पानी पिया और फ़ायदा किया, तो दूसरे को भी आप बताओगे कि भाई शुगर थी, नीम का पानी पिया, फ़ायदा हो जाओ। तो हम तो आपको कम बताते हैं, इससे ज़्यादा ले गए थे। आज आखिरी में रुकिएगा, कुछ और लिस्ट आपको दे देंगे, बड़ी सी हमने बना रखी। लेकिन मीना में सामान क्या क्या ले करके जाना, ये समझने वाली बात है। आपको इसको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और एक भी सामान ऐसा आपको लगे कि कासिम भाई ये आप जो बता रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है या ये इस्तेमाल का नहीं है, तो बताइएगा। मीना में सामान, सबसे पहले हमने आपको अभी एक बात बताई कि आप सिर्फ मीना में 8 तारीख को, 7 तारीख को आप समझिएगा, मीना जाने से पहले कि मीना का सामान बताने कि ये अभी आप लोग कहाँ पर हैं, अजीजिया में, क्योंकि अभी आपको अपना बैग पैक करना है। ये जो क्वेश्चन आया ये कहाँ का है, अजीजिया का है। अजीजिया में अभी आप मौजूद हैं, अजीजिया में, और आपको सामान ले जाना है। लेकिन जाएंगे कब मीना, 7 को रात में या 8 को सुबह। अब यहाँ पर 2024 से जो हुआ वो पहली बार हुआ था, 2023 और उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए 2024-25 वालों इस बात को इम्पोर्टेंट समझो। ये बात उन्हीं को पता होती है जिन्होंने 2024 के हज को बहुत नज़दीक से देखा है। हम लोगों ने देखा बहुत नज़दीक से, तो पूरा वक्त उसमें दिया, इसलिए पता है। उससे पहले हम लोग जब 2024 के हाजी लास्ट ईयर यहाँ बैठे थे तो उनको ये बताया था कि मगरिब के बाद अपने आप को एहराम पहन करके तैयार कर लेना, हो सकता हो ईशा से पहले, अदरवाइज ईशा के बाद आपको बस लेने आएगी और आप अपनी बिल्डिंग में 2 रकात नमाज नफिल अदा करके नियत करके बस पे बैठ जाना, और लब्बैक पढ़ते हुए आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मीना। आपको बताए रात के 11-12 बजे तक 80% मीना खाली हो जाता था। लेकिन 2024 में निज़ाम बिल्कुल बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि वही बात आई, वहाँ पर भी अडानी अंबानी की तरह एक कंपनी आ गई और उस कंपनी ने सारे हज को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट से। अब उसके सिस्टम से हम लोग को चलना पड़ता है। लेकिन अब बात बता रहे थे आपको मीना क्या क्या सामान लेके जाना है। अब आपको मीना सामान लेके जाने वाली बात बताते हैं। नंबर 1, मीना कुछ खाने का सामान ले करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए। मीना देखिए, हम आपको बता रहे हैं और आप, हमारा काम है बताना, आपका काम है मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। तजुर्बे की कोई बात होती है वो बताई जाती है। किसी के भी लोग बताते हैं, जब नहीं मानता बाद में ऐसा होता कि मान लिया होता तो अच्छा था। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें 25-50 हज़ार रुपये खर्चे, 100 रुपये का भी तो नहीं खर्चा है, 200 का भी तो नहीं खर्चा है। तो भाई आपने खाने का सामान रख लिया, आपके काम नहीं आया तो किसी को दे दीजिएगा। बहुत है वहाँ पर 25 लाख हाजी हैं, नेपाल से भी आएंगे, श्रीलंका से भी आएंगे, तो फिर ऐसे भी मुल्क हैं, आप उनको दे दीजिएगा। अब खाने के सामान में जो रखना है वो क्या रखना है, एक तो कुछ नमकीन और दूसरा कुछ मीठा, दोनों कॉम्बिनेशन आपको रखने होते हैं। खजूर आपने रख लिया, ड्राई फ्रूट्स आपने रख लिया। मिठाई में जैसे हमने एक मिठाई बोली थी मेवा बाइट, मेवा बाइट इसलिए बोल देते हैं कि वो एक ऐसी मिठाई हमें लगती है जो ख़राब नहीं होती। अगर हम आपसे कह दें जो आपका रसमलाई आती है रख लो, तो क्या इंडिया से रसमलाई जा पाएगी? लेकिन मेवा बाइट आपने अगर आधा किलो रख ली तो आप उसको लेके चले जाओगे तो वापस आने तक वो ख़राब नहीं होगी। हाई रिच कैलोरी होती है, आपने 2 पीस भी खा के पानी पी लिया तो 3-4 घंटे 5 घंटे की फुर्सत हो जाती। दूसरा आपको बताते हैं ORS, ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें। इलेक्ट्रॉल नाम सुना आपने, नहीं सुना है? अक्सर डॉक्टर कहता है कि इलेक्ट्रॉल पीजिए, चक्कर आ रहा है, कमजोरी है। 3 आइटम आपको बोल रहे हैं, ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रॉल और ORS। जिन लोगों को शुगर है डॉक्टर उनसे कहता है ORS पीजिए, जिनको शुगर नहीं है वो ग्लूकोन डी भी पीते हैं और इलेक्ट्रॉल पीते हैं। इलेक्ट्रॉल के कम से कम 10 से 15 पैकेट खाली मीना, अराफात, मुजदलफा के लिए रखिएगा मेरे दोस्त। ये 10 पैकेट 15 पैकेट आपके काम आए ना आए, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे कि वो एक पैकेट उनकी जान बचा लेगा। ये आप जब वहाँ जाओगे तो आपको एहसास होगा कि एक पैकेट की भी कीमत इतनी होती है जो जान के बराबर, क्योंकि इतनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी और ऐसा मौसम और ऐसा टेम्परेचर होता है कि आपको अगर वो पैकेट मिल गया तो आपको बहुत आराम मिल जाता है। और रखने का तरीका क्या है, आपने
वो यहाँ से तो सील पैक लेके जाइएगा, 7 तारीख को उस पैकेट को फाड़िएगा, एक पैकेट के 4 पाउच बना लीजिएगा। ग्लूकोन डी आपने 250 ग्राम 200 ग्राम वाला रख लिया, उसके छोटे छोटे एक बोतल में, जो छोटी पानी की बोतल होती है इस तरह की जो आपने देखी होगी, इस तरह की बोतल के लिए इसमें अब कितना पड़ेगा, बहुत से बहुत 20-30 ग्राम। तो उस तरह से आप अपने पाउच बना लीजिएगा और वो आपको काम आएगा। कब काम आएगा बताएंगे, लेकिन लेके तो मीना ही जाना होगा। अगर आप अपनी बिल्डिंग पे छोड़ गए, या मान लीजिए मीना में अजीजिया में दुकान है, आपने सोचा बाद में आके लेंगे, तो क्या मीना जाने के बाद आके खरीद पाएंगे? नहीं ना। तो आपको यहीं से लेके जाना अजीजिया, तो आपको छोटे छोटे पाउच अजीजिया में ही बना लेना है कि एक पैकेट इसमें फाड़ा, ऐसे ऐसे मूव किया, अभी आपका एक अच्छा सा घोल तैयार हो गया जो आपको घंटों तक ताकत देगा। तो क्या 3 चीजें बताई, ORS बताया, इलेक्ट्रॉल बताया, और तीसरा क्या बताया, ग्लूकोन डी। उसके बाद आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ड्राई फ्रूट, मिसवाक। अब आपने अगर मिसवाक नहीं रखा, 7 तारीख को रात में या 8 को सुबह आप हज की नियत कर चुके हो, अब आप टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, जो भी कंपनियां आती हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हो? तो क्या भाई ब्रश नहीं करोगे? तो यही तो है मिसवाक। मिसवाक की तो परमिशन है ना हालत एहराम में, तो आपको मिसवाक करना होगा। मिसवाक आप लोग ले करके जाइएगा। उसके बाद बताते हैं दवाई। दवाइयाँ 2 तरह की होती हैं। एक दवाई होती है जो आपकी, दवाई 2 तरह की होती है। एक दवाई तो वो जिनको डॉक्टर ने बाकायदा बताया हुआ है कि ये आपको डेली खानी होती है, ऐसी दवाई ना। बहुत से शुगर के पेशेंट होते हैं, बहुत से बीपी के पेशेंट होते हैं, बहुत से हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको वो दवाई सुबह खाने के बाद या खाने से पहले खाना ही खाना है, तो वो आपको रखनी ही रखनी है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई दवाई होती है? इसके अलावा आपको दवाई रखनी है, खासकर मीना के लिए, क्योंकि मीना में हॉस्पिटल तो होगा लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और वो दवाई रखनी है आपको, नंबर 1 बदन दर्द की, नंबर 2 उल्टी की। आपको बताएं, जरा गौर करिएगा, एक हाथी जैसी ताकत वाला आदमी भी क्यों ना हो, अगर 4 उल्टियां हो जाती हैं तो क्या बदन में दम बचता है? उठने का दम नहीं बचता है दोस्त। खासकर गर्मी में फूड पॉइजनिंग की वजह से या किसी और वजह से उल्टी हो गई तो परेशानी होती है। तो आपको उल्टी की दवा, और आपको पेट दर्द की दवा, और आपको बुखार की दवा, और बदन दर्द की दवा, ये दवाइयाँ आपको रखनी ही रखनी है। ये दवाई मीना अगर आप लेकर के नहीं जाओगे और आप अराफात में, मुजदलफा में या जमरात में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कोई मेडिकल स्टोर है वहाँ पर? कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, हॉस्पिटल है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। तो आप इसको रख करके लेके जाओ। आई बात समझ में या नहीं आई? नोट कर लीजिएगा और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देंगे आप लोग को इंशाल्लाह। अब आती बात एक जोड़ी कपड़ा। जब हम लोग 10 तारीख को अपनी हलक करा लेंगे, सारे अरकान पूरा करने के बाद, तो क्या एहराम की चादर ही पहने रहेंगे या कुर्ता पैजामा पहनेंगे? पहनेंगे ना। तो मर्दों के पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि 5 दिन वहां रहना है। वहां से तो 12 को निकलेंगे मीना से, तो 12 को निकलेंगे, 10 को हमने अरकान पूरे कर लिए। एहराम की चादर उतारने के बाद अब हमारा अगला काम क्या करना है? गुस्ल करना है और अपनी नॉर्मल ड्रेस में आना है। तो नॉर्मल ड्रेस हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा होना चाहिए, तो वो एक जोड़ी कपड़ा आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। और ख़वातीन, आप लोगों का तो अपना लिबासी एहराम होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेयर रख के जाइएगा ज़रूर। हमारी अहलिया जब आ रहे थे तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि बता दीजिएगा। ख़वातीन ने सोचा कि हम तो यही पहने, 5 दिन तक नहीं पहनेंगे, यही पहने रहेंगे, नहीं बदलेंगे। उन्होंने नकाब एक एक्स्ट्रा रख लिया। भाई नकाब रख लिया एक्स्ट्रा, अब नीचे का नहीं भी बदलने तो क्या कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ उनके सामने हुआ कि हज्जिन साहिबा इस्तिंजा खाने गई, बस इशारे में समझ जाइएगा। और वहाँ पर भीड़ बहुत थी, और इतनी भीड़ थी कि जब तक उनकी बारी आती तब तक उनके कपड़े खराब। अब आप बताओ, अगर एक जोड़ी नहीं रखेंगे तो फंस सकते हैं ना। तो भाई एक जोड़ी अपना सलवार सूट रख लिया तो क्या जा रहा है? आप नकाब एक रखो या 2 रखो वो तो अलग बात है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेयर कपड़े का रखना ज़रूरी है, वो चाहे ख़वातीन हो और चाहे मर्द हजरात को तो पहनना ही पहनना है। उसके बाद आता है साबुन। आपको बगैर खुशबू वाला साबुन तो रखना ही है, क्योंकि जब आप वहाँ पर होंगे मीना में तो आप 2.5 दिन तक हालत एहराम में रहेंगे। तो ये तो शुरू में ही आपको बताया गया कि खुशबू वाला साबुन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब 2.5 दिन बीत जाएंगे, अब आप एहराम से, पाबंदी से निकल चुके हैं, हालत एहराम से निकल चुके हैं हलक कराने के बाद, तो क्या अब भी वही बगैर खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल होगा या कोई और होगा? अब तो हो सकता है ना,
अब आप करो वो बात अलग है, लेकिन जो बिना खुशबू वाला साबुन होता है, अब आपको 10 को गुसल करना है तो एक साबुन चाहिए। अब वो आप कैसे रखते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आपको एक साबुन तो रखना ही होगा 10 तारीख को गुसल करने के लिए, तो साबुन। अब रही बात क्रीम की, क्रीम अगर कोई लगाता है तो हालत एहराम से निकलने के बाद कोई भी लगा सकता है। जैसे सनस्क्रीन लगाती हैं लेडीज़ तो वो लगा लेंगी, आज तो आप लोग को मिली भी होगी। अगर सनस्क्रीन आज किसी को नहीं मिली है तो जो मोबाइल नंबर हमने दिया उस मोबाइल नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी को वो जो दवाई वाला एक है आपको दिया गया है पैर में लगाने वाला तेल, वो भी नहीं मिला है तो उसमें मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए एड्रेस, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब बात बता रहे हैं मोबाइल चार्जिंग। आप जब मीना जाएंगे तो मोबाइल चार्जिंग लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे? चार्जिंग केबल और चार्जिंग प्लग आपको लेके जाना पड़ेगा। आप लेके नहीं जाओगे मोबाइल की बैटरी कितने दिन चलेगी? 8 को रात से सुबह से लेके रात तक में मोबाइल बचेगा, खत्म हो जाएगा, चाहे आप कितना एहतियात से इस्तेमाल करो। तो ऐसे में आपको 2 चीज़ें रखनी है, चार्जिंग केबल प्लग और दूसरा पावर बैंक। पावर बैंक जो आपको इंडिया से ले जाने को कहा जाता है उसकी वजह सिर्फ हज के 5 दिन है। अगर वो हज के 5 दिन का मामला ना होता तो पावर बैंक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मदीने में अपने होटल में चार्ज करो, अजीजिया में अपने रूम में चार्ज करो, तो पावर बैंक क्यों रखा जाए? इसलिए पावर बैंक भी आपको रखना है और चार्जिंग केबल भी रखनी है। और लोग क्या करते हैं पावर बैंक को, क्योंकि मीना का खेमा समझ लीजिए जैसे ये है, इसी को कवर कर दिया जाए तो मीना का खेमा। अब यहाँ पर अगर मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो और आपकी नज़र हटी, किसी ने पैर रख दिया, टूट गया, चोरी नहीं होता। तो आप लोग आदमी क्या करता है हाजी, वो पावर बैंक को चार्जिंग पे लगाता है, मोबाइल जेब में रखता है। जब पावर बैंक की बैटरी फुल हो जाती है तो उससे अपने मोबाइल को करता है। क्योंकि चार्जिंग केबल में लगा दो, आप इधर उधर जा रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी की कोई रोक नहीं है। किसी का पैर पड़ गया तो टूट गया, किसी ने कोई उस पर अटैची सूटकेस या कोई बैग रख दिया, टूट गया। इसलिए लोग पावर बैंक को चार्ज करते हैं और उससे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, धूप वाला चश्मा। आप बताइए मीना, अरफात, मुजदलफा, जमरात 5 दिन धूप वाले चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जो पावर वाला लगाते हैं वो तो एक ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो भी धूप वाला लगाना चाहें तो लगाएं। और हाजी साहब, हज्जिन साहिबा, इतनी तेज धूप होती है, आपको बताएं कि आप बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख नहीं सकते। इंडिया की आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताया था, इंडिया में मई जून के महीने में दोपहर के 2 बजे जो धूप होती है वहां पर आपको सुबह 7 बजे 8 बजे वही शिद्दत की धूप मिलेगी। क्योंकि जो दुनिया में सऊदी अरब जहाँ पर है और सन जहाँ से उसकी किरणें आती हैं उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ धूप होती है भाई। इसलिए आपको धूप वाला चश्मा 100% रखना चाहिए, और पावर वाला लगाते हैं वो तो रखना ही रखना है आपको। छाते के बगैर काम चल ही नहीं सकता। अरफात से मुजदलफा से जब आप सुबह जमरात आ रहे होंगे और जमरात जब आप मीना खेमे से जमरात कंकड़ी मारने जाएंगे या तवाफ़े ज़ियारत के लिए हरम जाएंगे, बगैर छाते के काम नहीं चलेगा। मर्द हजरात को वही छाता लेना है जो हाथ में पकड़ना है। मस्तूरात हाथ में पकड़ने वाला भी ले सकती हैं, और जो आपने देखा होगा सर में लगाने वाला आता है वो भी पहन सकती हैं। लेकिन मर्द हजरात सर में पहनने वाला छाता हालत एहराम में नहीं पहन सकते। कंपनियां वहां देती हैं और आप देखोगे बहुत सारे कंट्री के हाजी उसको पहने भी होंगे, लेकिन आपको देखी देखा हज नहीं करना है, सीख करके जाना है। कोई पहने उनको पहने दीजिए, आप नहीं पहन सकते सर में छाता। लेकिन जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो सर वाला छाता पहन सकती हैं अगर हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो। 25-50 रुपए का मिलता है। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग तोहफे में भी देते हैं। हम लोग जब गए थे तो अजीजिया में हमारे बिल्डिंग मालिक ने ला करके तोहफे में दिया था, तो मस्तूरात ने पहना था, हमने नहीं पहना था, बाद में इंडिया वापस ले आए थे। बेडशीट मुजदलफा में ये तो पता है कि ज़मीन मिलेगी लेटने को, कोई बेड, कोई गद्दा, कोई खैमा होता है मुजदलफा में। अब अगर आपको ज़मीन मिलेगी तो क्या बिछाएंगी? चटाई, योगा मैट या बेडशीट। कोशिश ये करनी चाहिए रिटायरमेंट वाला अगर कोई सामान हो तो वो रखें बेडशीट में, जो रिटायर वाली हो। डबल बेड को काट पीट करके रख लें या वैसे ही रख लें। लेटने की जगह कई बार बहुत बेहतर और कई बार ऐसी मिलती है, हमें जो मिली थी वहाँ पर जैसे ट्रक से जो गिट्टी होती है जिससे छत पड़ती है स्लेब पे, वैसे पत्थर पड़े हुए थे। मुजदलफा में कंकड़ी बटोरना होता है ना, तो वो जो कंकड़ी पड़ी हुई थी बस उस कंकड़ी के ऊपर ही चादर बिछाई और लेटना पड़ा था। तो ऐसे में आपको अपने साथ बेडशीट या योगा मैट या आपको दूसरा क्या बोला, चटाई, फोल्डिंग वाली चटाई, कोई एक रखिए। और रखने के बाद उसका क्या करना है सुबह वो भी बताएंगे। कोशिश ये करिए रिटायरमेंट वाली रखिए।
पानी की बोतल रखना होगा कि नहीं रखना होगा? पानी की बोतल तो हमने आपको बताया कि मेरे भाई आदत ऐसी डाल लीजिए कि घर में लेटिए तो डोरी वाली बैग में एक पानी की बोतल डाल करके अपने किनारे रखे रहिए। हैबिट में डाल लीजिए बिना पानी की बोतल के तो चलना ही नहीं है, हर वक्त पानी की बोतल आपके हाथ में रहेगी। हाथ वाला पंखा, आप बताइए, मीना में भी एसी लगा है, अराफात में भी एसी लगा है, ये जो हाथ वाला पंखा बताया जाता है ये तो ज़बरदस्ती बताया जा रहा है, ये हमें लग रहा है कि शायद नहीं बताना चाहिए। हाथ वाला पंखा जानते हैं ना, पुराने ज़माने से चलता था, आज भी होता है, जैसे दफ्ती लेकर के हाथ वाला पंखा हम कह रहे हैं रखना चाहिए। आप लोग अपने दिल की बात बताइएगा, 50-50 रखना चाहिए या ना भी रखो काम चल जाएगा, या रख रहे इसको भी रखना चाहिए? तो फिर भाई क्यों कहते हो कासिम भाई सामान ज़्यादा बताते हैं? टिश्यू पेपर, आप टिश्यू पेपर की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। टिश्यू पेपर आपको रखना है, एक नॉर्मल टिश्यू पेपर होते हैं जो शादी ब्याह में आप जब जाते हैं तो किनारे रखे होते हैं। ख़वातीन बहनें ध्यान दीजिएगा, टिश्यू पेपर जो होता है मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं। कोरोना के बाद से एक टिश्यू पेपर आता है जिसको बोलते हैं फेशियल टिश्यू पेपर। सैलून वगैरह के अंदर फेशियल के बाद अब टॉवल से ना पोंछ करके हाइजेनिक की वजह से उस फेशियल टिश्यू पेपर को बोलती हैं, जिसको हम लोग डिस्पोजल टॉवल भी कह सकते हैं। वो एक पैकेट अमीनाबाद के अंदर किसी भी सैलून वाली शॉप पे लेंगे 60, 70, 80 रुपए का मिल जाता है, बहुत बेहतर होता है। एक पैकेट में इतने होते हैं कि पूरे 40 दिन चल जाएंगे। टिश्यू पेपर मतलब रुमाल। टिश्यू पेपर के फ़ायदे ये हैं कि हालत एहराम में चूंकि चेहरे पे कपड़ा लगाना मना है तो आप क्या टिश्यू पेपर तो लगा सकते हैं, तो टिश्यू पेपर से पसीना या पानी कुछ भी ऐसे ऐसे करके पोंछा जा सकता है जब आप हालत एहराम में हैं। और जब पाबंदी खत्म हो गई तो आपने मुंह धोया, हाथ धोया, वजू बनाया या खाना खाया तो उस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए। तो टिश्यू पेपर बेहतर क्वालिटी वाला रख लीजिएगा जो पानी को एब्जॉर्ब अच्छा कर लेता हो। बात समझ रहे हैं? नॉर्मल ना रखिएगा, जो 15-20 रुपए का पैकेट होता है वो जैसे छुआएंगे ऐसे ऐसे वैसे वो क्या होगा, वहां फट जाएगा और चिपक जाएगा। तो टिश्यू पेपर वाली बात क्लियर होगी भाई। लास्ट बात बची है, ध्यान से समझिएगा। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बॉटल जो आपने सैलून में लोगों को देखा होगा, नाई लोग चेहरे पे मारते हैं, वो स्प्रे बॉटल प्लास्टिक की, आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा होगा लोग सैनिटाइजर डाल करके हाथ पे स्प्रे, वो स्प्रे बॉटल बहुत काम की होती है। हर हाजी को रखना चाहिए, मीना अरफात मुज़दलिफ़ा में भी, और बाकी जब भी आप एहराम वाले उम्रे के लिए चलें तो उसको रखें। आज आप घर पे ट्राई करिएगा हमारे कहने से, कोई स्प्रे बोतल में पानी भर लीजिएगा, इतना पानी जो होगा आप समझिएगा, हालत एहराम में इतने पानी से 2 लोग वज़ू बना सकते हैं। आप अगर ऐसे वज़ू बनाएं तो एक आदमी का बनाना मुश्किल होगा, अभी अगर असर की वज़ू आप लोग बनाएं, लेकिन हालत एहराम में स्प्रे बॉटल से आप 2 लोग इतने से वज़ू बना लेंगे। और क्यों? क्योंकि वज़ू बनाने की शर्त यह है कि जो जो हिस्से में पानी जाना चाहिए वहाँ सिर्फ गीला हो जाए, मलना नहीं है, वो चाहे चेहरा हो चाहे हाथ हो। तो जब आप स्प्रे बॉटल से करते हैं तो स्प्रे बॉटल से पानी हर जगह पर चला जाता है। तो स्प्रे बॉटल आप ज़रूर रखिए, 2-3 काम आएगी। आप जब अराफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात 5 दिन में होंगे तो जब धूप होगी तो स्प्रे बॉटल से आप अपने चेहरे पे स्प्रे करेंगे। जितने भी वीडियो आपने सऊदी अरब में अराफात जमरात के देखे होंगे, आपने देखा होगा सऊदी के लोग स्प्रे करते रहते हैं हाजियों के चेहरे पे। देखा है? कभी नहीं देखा है? नहीं देखा तो वीडियो भेज देंगे। लेकिन वो लोग बड़े बड़े स्प्रे रखते हैं, वो जिससे आप लोग क्या कहते हैं, पेड़ों पे कीड़ों मारने दवाई जो होती है वैसा स्प्रे करते हैं। स्प्रे चेहरे पे करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप तेज़ धूप में हैं। अपने आप को बचाने के लिए हीट स्ट्रोक से आपको चेहरे को गीला रखना है, बालों को गीला रखना है। अगर आप तेज़ खतरनाक धूप में हैं तो स्प्रे बोतल रखिए। फ़ायदा यह है कि इतने से आपकी वज़ू भी बन जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आप चेहरे पे कम से कम 20 से 30 बार इतने पानी से आप अपना चेहरा गीला कर सकते हैं। तो